आपका सवाल नंबर पहला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन सी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उत्तर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका दूसरा सवाल, राष्ट्रपति का संविधान द्वारा निर्धारित कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। आपका सवाल नंबर 3, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्य विधानसभाएं, ऑप्शन सी संयुक्त सांसदों और विधायकों द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त सांसदों और विधायकों द्वारा चुना जाता है। आपका सवाल नंबर 4, निम्न में से किस वोटिंग पद्धति का उपयोग राष्ट्रपति चुनाव में किया जाता है? ऑप्शन ए सरल बहुमत, ऑप्शन बी मतदाता प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी विधायी सभा बहुमत, ऑप्शन डी अनुमापन प्रतियोगितात्मक मतदान प्रणाली। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुमापन प्रतियोगितात्मक मतदान प्रणाली। आपका सवाल नंबर 5, राष्ट्रपति किसी भी समय पदत्याग क्यों और कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को लिखित पत्र द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को मौखिक सूचना देकर, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को लिखित पत्र देकर, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करके। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को लिखित पत्र द्वारा। आपका सवाल नंबर 6, राष्ट्रपति को नियुक्त करते समय विधायिका सदस्यों को निम्नलिखित में कौन सा अनुपात मत का मूल्य समान रखता है? सांसद बनाम विधायक। ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी निर्वाचन गणना पद्धति के अनुसार समान मत मूल्य, ऑप्शन सी विधायक हमेशा अधिक वजन देते हैं, ऑप्शन डी सांसद अधिक वजन रखते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी निर्वाचन गणना पद्धति के अनुसार समान मत मूल्य। आपका सवाल नंबर 7, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर 14 दिनों के भीतर निर्णय नहीं लेते तो वह क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए वह स्वचालित रूप से कानून बन जाएगा, ऑप्शन बी वह दोबारा भेज सकते हैं, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं, ऑप्शन डी राज्यपाल को भेज सकते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वह दोबारा भेज सकते हैं। आपका सवाल नंबर 8, आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा कितने समय के लिए प्रारंभ में हो सकती है? ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी 3 महीने। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 महीने। आपका सवाल नंबर
9. राष्ट्रपति द्वारा दी गई राय क्या है? ऑप्शन ए सलाह, ऑप्शन बी निर्देश, ऑप्शन सी परामर्श, ऑप्शन डी आदेश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी परामर्श। आपका सवाल नंबर 10, राष्ट्रपति संसद को कब भंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए, ऑप्शन बी जब पीएम अनुरोध करते हैं, ऑप्शन सी जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो, ऑप्शन डी जब राज्यपाल अनुरोध करे। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जब पीएम अनुरोध करते हैं। आपका सवाल नंबर 11, राष्ट्रपति का मूल निवास कौन सा है? ऑप्शन ए राजघाट, ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन सी सेंट्रल हॉल, ऑप्शन डी संसद भवन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन। आपका सवाल नंबर 12, राष्ट्रपति का वार्षिक वेतन कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी न्यायाधीश, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संसद। आपका सवाल नंबर 13, कौन राष्ट्रपति को सलाह देते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी प्रधान सचिव। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। सवाल नंबर 14, अगर राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो वर्तमान कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे? ऑप्शन ए राष्ट्रपति स्वयं, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति स्वयं। आपका सवाल नंबर 15, राष्ट्रपति भारत या विदेश में कितने भी समय तक रह सकते हैं? ऑप्शन ए सीमित समय, ऑप्शन बी जब तक संसद की अनुमति रहे, ऑप्शन सी परंतु विदेश यात्रा पर संसद की सहमति मान्य नहीं, ऑप्शन डी स्वतंत्रतः। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी परंतु विदेश यात्रा पर संसद की सहमति मान्य नहीं। आपका सवाल नंबर 16, प्रतिभा राष्ट्रपति कितने बजट पेश करते हैं? ऑप्शन ए बजट पेश नहीं करते, ऑप्शन बी सालाना, ऑप्शन सी हर तिमाही, ऑप्शन डी हर 6 माही। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बजट पेश नहीं करते। आपका सवाल नंबर 17, राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता क्या है? ऑप्शन ए 30 वर्ष आयु, ऑप्शन बी भारत का नागरिक और 35 वर्ष आयु, ऑप्शन सी 25 वर्ष आयु, ऑप्शन डी 18 वर्ष आयु। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत का नागरिक और 35 वर्ष आयु। आपका सवाल नंबर 18, राष्ट्रपति को किसने ग्रांट किया था मंगलाचरण आदेश?
ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी संवैधानिक आधार पर, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। सही जवाब है ऑप्शन सी संवैधानिक आधार पर। आपका सवाल नंबर 19, राष्ट्रपति का आपातकाल समाप्त करने का अधिकार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जब समारोह आधिकारिक आदेश जारी करता है, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री निर्णय लेता है, ऑप्शन सी वित्त आयोग तय करता है, ऑप्शन डी राज्यपाल के सुझाव पर। सही जवाब है ऑप्शन ए जब समारोह आधिकारिक आदेश जारी करता है। आपका सवाल नंबर 20, राष्ट्रपति किसके लिए कानून बनाते हैं? ऑप्शन ए केंद्र सरकार के लिए, ऑप्शन बी राज्य सरकारों के लिए, ऑप्शन सी केंद्र और राज्यों दोनों के लिए, ऑप्शन डी उनके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी केंद्र और राज्यों दोनों के लिए। आपका सवाल नंबर 20, राष्ट्रपति किसके लिए कानून बनाते हैं? ऑप्शन ए केंद्र सरकार के लिए, ऑप्शन बी राज्य सरकारों के लिए, ऑप्शन सी केंद्र और राज्यों दोनों के लिए, ऑप्शन डी उनके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी केंद्र और राज्यों दोनों के लिए। सवाल नंबर 21, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 52। आपका सवाल नंबर 22, भारत में उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 63। आपका सवाल नंबर 23, राष्ट्रपति का मुख्य कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए संसद का प्रमुख बनना, ऑप्शन बी राष्ट्राध्यक्ष हेड ऑफ द स्टेट होना, ऑप्शन सी वित्तीय बजट बनाना, ऑप्शन डी न्यायिक आदेश देना। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्राध्यक्ष हेड ऑफ द स्टेट होना। आपका सवाल नंबर 24, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में घोषित कर सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। आपका सवाल नंबर 25, राष्ट्रपति संसद के किस सत्र का उद्घाटन करते हैं? ऑप्शन ए शीतकालीन, ऑप्शन बी बजट सत्र, ऑप्शन सी वर्षा सत्र, ऑप्शन डी विशेष सत्र।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बजट सत्र। सवाल नंबर 26, राष्ट्रपति किसकी सहमति से संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी देते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी राज्यपाल। उत्तर बी संसद। आपका सवाल नंबर 27, राष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। उत्तर बी भारत के मुख्य सवाल नंबर 28, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान दंड कम या माफ कर सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 72। आपका सवाल नंबर 29, राष्ट्रपति कौन सी सभा भंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। सही जवाब है ऑप्शन बी लोकसभा। आपका सवाल नंबर 30, राष्ट्रपति का अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग के रूप में, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग के रूप में। सवाल नंबर 31, महाभियोग प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ होता है? ऑप्शन ए लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कार्यालय में, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में। आपका सवाल नंबर 32, राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं कर सकते? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी चुनाव आयुक्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। सवाल नंबर 33, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारतीय संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी राज्यपाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय संसद। आपका सवाल नंबर 34, राष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए विधि निर्माण, ऑप्शन बी न्याय व्यवस्था, ऑप्शन सी कार्यपालिका प्रमुख, ऑप्शन डी राज्य प्रमुख। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्यपालिका प्रमुख। आपका सवाल नंबर 35, राष्ट्रपति की अनुमति से कौन वित्त विधेयक प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वित्त मंत्री। आपका सवाल नंबर 36, राष्ट्रपति के
सलाहकार कौन होते हैं? ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी न्यायालय, ऑप्शन डी राज्यपाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। सवाल नंबर 37, राष्ट्रपति नियुक्ति किसकी करते हैं? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी सरपंच, ऑप्शन डी विधायक। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपका सवाल नंबर 38, राष्ट्रपति भारत के किस बल के सर्वोच्च कमांडर है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी सशस्त्र बल, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी वायुसेना। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सशस्त्र बल। आपका सवाल नंबर 39, राष्ट्रपति का वेतन कौन तय करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी राज्य सरकार। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए संसद। आपका सवाल नंबर 40, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 365, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। सवाल नंबर 41, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कैसे होता है? ऑप्शन ए सामान्य बहुमत, ऑप्शन बी गुप्त मतदान, ऑप्शन सी हाथ उठाकर, ऑप्शन डी संसद अध्यक्ष द्वारा निर्णय। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गुप्त मतदान। सवाल नंबर 42, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? ऑप्शन ए केवल सांसद, ऑप्शन बी सांसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी केवल लोकसभा, ऑप्शन डी केवल राज्यपाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सांसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आपका सवाल नंबर 43, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री को कौन हटाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। आपका सवाल नंबर 44, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 35 वर्ष। सवाल नंबर 45, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक कौन बनता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष,
ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। सवाल नंबर 46, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन कौन जारी करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यपाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चुनाव आयोग। आपका सवाल नंबर 47, कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए 12वां, ऑप्शन बी 70वां, ऑप्शन सी 42वां, ऑप्शन डी 44वां। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 70वां। आपका सवाल नंबर 48, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 9 महीने, ऑप्शन डी 1 वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 महीने। सवाल नंबर 49, राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है कि किसे कैबिनेट मंत्री नियुक्त करना है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। आपका सवाल नंबर 50, राष्ट्रपति संसद को बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 85। आपका सवाल नंबर 51, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 72। सवाल नंबर 52, कौन सा पद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सांसद। आपका सवाल नंबर 53, राष्ट्रपति को परामर्श कौन देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। आपका सवाल नंबर 54, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी अनुच्छेद 142, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। सवाल नंबर 55, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन कितने समय में संसद से होना चाहिए? ऑप्शन ए
6 सप्ताह, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी 1 साल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 6 सप्ताह। सवाल नंबर 56, राष्ट्रपति किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त करते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी चुनाव आयोग की सिफारिश पर, ऑप्शन सी स्वयं राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वयं राष्ट्रपति। सवाल नंबर 57, राष्ट्रपति की वेतन वृद्धि कौन कर सकता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी वित्त आयोग। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए संसद। आपका सवाल नंबर 58, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? ऑप्शन ए साधारण बहुमत, ऑप्शन बी विशेष बहुमत, ऑप्शन सी 1/3 बहुमत, ऑप्शन डी बिना बहुमत। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विशेष बहुमत। आपका सवाल नंबर 59, राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाने के लिए किसकी सलाह ली जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। आपका सवाल नंबर 60, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने वर्षों में होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 5। सवाल नंबर 61, भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल पूरे किए? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी ज्ञानी जेल सिंह। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सवाल नंबर 62, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का चुनाव है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी खुला मतदान, ऑप्शन डी गुप्त मतदान। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष। आपका सवाल नंबर 63, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए महाभियोग, ऑप्शन बी अविश्वास, ऑप्शन सी बर्खास्तगी, ऑप्शन डी निष्कासन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए महाभियोग। आपका सवाल नंबर 64, राष्ट्रपति की सुरक्षा कौन करता है? ऑप्शन ए CRPF, ऑप्शन बी SPG, ऑप्शन सी BSF, ऑप्शन डी IB। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी SPG। आपका सवाल नंबर 65, राष्ट्रपति संसद का सत्र कब बुला सकता है? ऑप्शन ए जब चाहे, ऑप्शन बी केवल सर्दियों में, ऑप्शन सी
गर्मियों में। ऑप्शन डी चुनाव आयोग के निर्देश पर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जब चाहे। आपका सवाल नंबर 66, राष्ट्रपति को किसे क्षमा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए मृत्युदंड प्राप्त अपराधियों को, ऑप्शन बी राजद्रोहियों को, ऑप्शन सी सामान्य अपराधियों को, ऑप्शन डी सभी को। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मृत्युदंड प्राप्त अपराधियों को। आपका सवाल नंबर 67, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। आपका सवाल नंबर 68, राष्ट्रपति किसको मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नियुक्त करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। आपका सवाल नंबर 69, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में कौन भाग नहीं लेते? ऑप्शन ए राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी संसद के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा सदस्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। आपका सवाल नंबर 70, राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव पारित कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों सदन, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों सदन, मतलब लोकसभा राज्यसभा। आपका सवाल नंबर 71, राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की सलाह कौन देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी राज्यसभा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। आपका सवाल नंबर 72, भारत में राष्ट्रपति का पहला अध्यादेश किसने जारी किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन सी ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सवाल नंबर 73, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश। आपका सवाल नंबर 74, राष्ट्रपति किसके लिए कानून में हस्ताक्षर कर सकता है? ऑप्शन ए संसद द्वारा
पारित विधेयक। ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय। ऑप्शन सी राज्यपाल का आदेश। ऑप्शन डी विधायक। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए संसद द्वारा पारित विधेयक। आपका सवाल नंबर 75, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कौन सा विधेयक पारित नहीं होता। ऑप्शन ए वित्त विधेयक। ऑप्शन बी साधारण विधेयक। ऑप्शन सी संविधान संशोधन। ऑप्शन डी कृषि विधेयक। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वित्त विधेयक। आपका सवाल नंबर 76, राष्ट्रपति संसद को कब भंग कर सकते हैं। ऑप्शन ए जब चाहे। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति की सलाह पर। ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपका सवाल नंबर 77, राष्ट्रपति किस आधार पर दया याचिका स्वीकार कर सकते हैं। ऑप्शन ए कानून की सलाह। ऑप्शन बी मानवीय आधार। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का आदेश। ऑप्शन डी संसद की अनुमति। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मानवीय आधार। आपका सवाल नंबर 78, राष्ट्रपति कौन सा अध्यादेश लागू कर सकते हैं। ऑप्शन ए जब संसद सत्र में न हो। ऑप्शन बी जब प्रधानमंत्री आदेश दे। ऑप्शन सी जब चुनाव आयोग कहे। ऑप्शन डी कभी नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जब संसद सत्र में न हो। आपका सवाल नंबर 79, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए 3। ऑप्शन बी 5। ऑप्शन सी 6। ऑप्शन डी 7। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 5। आपका सवाल नंबर 80, राष्ट्रपति के आदेश को कौन निरस्त कर सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी राज्यपाल। ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। आपका सवाल नंबर 81, राष्ट्रपति भारत के किस बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। ऑप्शन ए सशस्त्र बल। ऑप्शन बी पुलिस। ऑप्शन सी वायुसेना। ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सशस्त्र बल। आपका सवाल नंबर 82, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट का मूल्य किस पर आधारित होता है। ऑप्शन ए जनसंख्या। ऑप्शन बी राज्य क्षेत्रफल। ऑप्शन सी आय। ऑप्शन डी उम्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जनसंख्या। आपका सवाल नंबर 83, राष्ट्रपति किसे राज्यपाल नियुक्त करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की
न्यायाधीश पर, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी खुद निर्णय। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। आपका सवाल नंबर 84, राष्ट्रपति संसद को कितने सत्र बुलाने का आदेश दे सकता है? ऑप्शन ए जब चाहे, ऑप्शन बी साल में 2 बार, ऑप्शन सी हर 3 माह में, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय के निर्देश पर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जब चाहे। आपका सवाल नंबर 85, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। सवाल नंबर 86, राष्ट्रपति संसद में बजट कब प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन ए स्वयं नहीं करते, ऑप्शन बी वित्त मंत्री करते हैं, ऑप्शन सी राज्यसभा अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन डी चुनाव आयोग करता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वयं नहीं करते। आपका सवाल नंबर 87, राष्ट्रपति किसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपका सवाल नंबर 88, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियाँ प्रयोग करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी अनुच्छेद 132। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 53। आपका सवाल नंबर 89, राष्ट्रपति संविधान का कौन सा संरक्षक होता है? ऑप्शन ए संवैधानिक, ऑप्शन बी विधायी, ऑप्शन सी न्यायिक, ऑप्शन डी कार्यकारी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए संवैधानिक। आपका सवाल नंबर 90, राष्ट्रपति किस पर आपातकाल घोषित कर सकता है? ऑप्शन ए पूरे देश, ऑप्शन बी एक राज्य, ऑप्शन सी एक जिला, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पूरे देश। सवाल नंबर 91, राष्ट्रपति संसद में कितनी भाषण देता है? ऑप्शन ए साल में 1 बार, ऑप्शन बी हर सत्र, ऑप्शन सी कभी नहीं, ऑप्शन डी हर 3 माह। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए साल में 1 बार।
सवाल नंबर 92, राष्ट्रपति किस आधार पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ऑप्शन ए, जब संसद सत्र में न हो। ऑप्शन बी, जब सुप्रीम कोर्ट कहे। ऑप्शन सी, जब राज्यपाल कहे। ऑप्शन डी, कभी नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जब संसद सत्र में न हो। आपका सवाल नंबर 93, राष्ट्रपति किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करता है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन बी, राज्यपाल। ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपका सवाल नंबर 94, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की अवधि अधिकतम कितनी? ऑप्शन ए, 6 सप्ताह। ऑप्शन बी, 3 महीने। ऑप्शन सी, 1 साल। ऑप्शन डी, 9 महीने। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 सप्ताह। आपका सवाल नंबर 95, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, भारत का नागरिक। ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट जज। ऑप्शन सी, सांसद। ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत का नागरिक। आपका सवाल नंबर 96, राष्ट्रपति को कौन पद की शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, राज्यसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सवाल नंबर 97, राष्ट्रपति की नियुक्ति के बाद शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी, राज्यपाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आपका सवाल नंबर 98, राष्ट्रपति भारत में किस बल का प्रमुख होता है? ऑप्शन ए, सशस्त्र बल। ऑप्शन बी, वायुसेना। ऑप्शन सी, नेवी। ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सशस्त्र बल। आपका सवाल नंबर 99, राष्ट्रपति किसे केंद्रीय मंत्री नियुक्त करता है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी, राज्यसभा। ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपका सवाल नंबर 100, राष्ट्रपति का कार्यकाल कब समाप्त होता है? ऑप्शन ए, 5 वर्ष। ऑप्शन बी, 4 वर्ष। ऑप्शन सी, 6 वर्ष।
ऑप्शन डी 7 वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 वर्ष। अब हम आज तक के भारत के 15 राष्ट्रपति की लिस्ट देखने वाले हैं। उनमें सबसे पहला नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 डॉक्टर एस राधाकृष्ण, 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन, 4 वी गिरी, 5 फखरुद्दीन अली अहमद, 6 नीलम संजू रेड्डी, 7 ज्ञानी जेल सिंह, 8 आर वेंकटरमन, 9 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10 KR नारायण, 11 अब्दुल कलाम, 12 प्रतिभा पाटिल, 13 प्रणव मुखर्जी, 14 रामनाथ कोविंद, 15 द्रौपदी मुर्मू। आपको मैं राष्ट्रपति के अनुच्छेद और उन अनुच्छेदों के टाइटल मतलब नाम, इनको याद करने की एक ट्रिक है। वह ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है। अगर वो ट्रिक आपको याद हो गई तो आप राष्ट्रपति के अनुच्छेद और उस अनुच्छेद के टाइटल आसानी से याद कर सकते हैं। तो वह ट्रिक है आपके सामने पेश करती हूँ। पकानी कोका दुयो दशम। यह एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। पकानी शब्द से 3 अनुच्छेद कैसे बनते हैं। पद से राष्ट्रपति का पद, यहाँ पे हमें पद यह शब्द याद रखना है। का मतलब है कार्यपालिका का प्रधान। नी का मतलब है निर्वाचन। इस तरीके से पकानी इस शब्द से हमने 3 अनुच्छेद बनाए हैं। अगला शब्द है कोका। कोका से 2 अनुच्छेद बनते हैं। को यानी कि कोटा रीति, का यानी कि कार्यकाल। उसके बाद का शब्द है तीसरा शब्द दुयो। दुयो से 2 अनुच्छेद बनते हैं। दु यानी कि दोबारा नियुक्ति। यो यानी कि योग्यता। चौथा शब्द है दशम। दशम से 3 अनुच्छेद बनते हैं। यानी कि पद के लिए शर्त। पद, इधर पद में का हमें पद ध्यान में रखना है। पद के लिए शर्त। श से शपथ, म से महाभियोग। इनके अनुच्छेद है 52 राष्ट्रपति का पद, 53 कार्यपालिका का प्रधान, 54 निर्वाचन, 55 कोटा रीति, 56 कार्यकाल, 57 दोबारा नियुक्ति, 58 योग्यता, 59 पद के लिए शर्तें, 60 शपथ, 61 महाभियोग। इस तरीके से हमने ट्रिक की मदद से राष्ट्रपति के कलम 52 से लेकर 61 तक आसानी से इस ट्रिक की मदद से याद किए हैं। अगर आपको जाते जाते राष्ट्रपति के अनुच्छेद की ट्रिक अच्छी लगी है तो आप वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को दबा के रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।